क्लास 12th स्टूडेंट्स, आज कुछ डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन करना सीख लो, उसके बाद बात करेंगे आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो रियल फंक्शन है एंड दिस इज फ्रॉम R to R गिवन बाय और यू में से डिफाइंड एज fx is equals to greatest integer of x where value of greatest integer of x is the greatest integer less than or equal to x। तो इसे डिफाइन करने के लिए बहुत ही आसान सा है, देखने में थोड़ा डरावना लगता है बट है आसान सा। तो बात समझिएगा, आप सिर्फ नंबर लाइन बनाइए और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन करने के लिए बहुत ही आसान है। -1 -2 -3 ये लिखिए। सपोज करो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.9 चाहिए मुझे, तो 2.9 कहाँ लाई करेगा वो देख लो। तो ये यहाँ लाई करेगा 2.9। 2.9 से लेस जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो आंसर है। तो 2.9 से लेस इंटीजर 2 है, 1 है, 0 है, बहुत सारे हैं लेकिन इनमें सबसे बड़ा 2 है। तो दिस इज वाई द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो लेस देन 2.9 से लेस वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, दिस इज 2। लेकिन अगर आपको सिर्फ कह दिया जाए 2 तो इसकी वैल्यू भी आएगी 2। कंप्लीट इंटीजर हो तो उसकी वैल्यू सेम 2। अगर आपको बोल दूं मैं -1.1 तो क्या आएगा? -1.1 कहाँ लाई करेगा, किन इंटीजर्स के बिटवीन? तो दिस इज -1.1, -1 से थोड़ा सा लेफ्ट में, दिस इज -1.1। अब -1.1 से लेस जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो कौन सा है? -2। इट्स आंसर इज -2। लेकिन अगर ये कंप्लीट इंटीजर है -2 तो आंसर इज अगेन -2। ये क्लियर हो गया? तो अब समझिए, अब इसके बेसिस पे इन इंटीग्रल्स को इवेल्युएट करना है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट का बात समझना, 0 और 2 3/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। आप कुछ खास मत करो, बस सिंपल फिर से नंबर लाइन फॉर्म कर लो, 0 1 2 -1 ये सारा। बट इसमें ख्याल रखो कि ये लिमिट 0 से 3/2 है, तो वहीं तक जाने की ज़रूरत है, बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो x जो है वो इंटीजर्स क्या क्या हो सकता है, जो इसके अंदर है उसे इंटीजर के इक्वल पुट कर लो। तो दैट इज 0 1 2 ये हो सकता है। तो बस अब सिंपल सा है, 0 से 1 तक चले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी? 0। 1 से 2 तक चले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 1, ये लोअर वाला इंटीजर। तो बस इसको स्प्लिट करना है दो इंटीग्रल्स में। 0 से पहले कहाँ चले? 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx प्लस 1 से 3/2, बस 3/2, 2 तक नहीं जाना, 3/2 तो यहीं आएगा, दिस इज 3/2। तो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। अब बताइए 0 से 1 में वैल्यू क्या होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की? दिस इज 0, 0 to 1 dx। इसकी वैल्यू 3/2 x, 3/2 ये 3/2 to 1 दैट इज 1 dx। इसका आंसर 0 और ये 1 dx का इंटीग्रल x लिमिट 1 से 3/2। तो अब आपको पता है अपर लिमिट -x की जगह 1, दिस इज आंसर इज 1/2। तो दिस इज द आंसर। ये है आसान सा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² dx। लिमिट 0 से √2।
तो आप फिर से इंटीजर्स फॉर्म करो, 0 1 2 3 ऐसा ही चलेगा। अब बात समझिएगा, एक्स स्क्वायर को आपको इन इंटीजर्स के इक्वल ही रखना है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू इंटीजर्स आएगी तो इंटीजर्स में क्या क्या आएगा, दैट इज 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसे आता रहेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो है वो इंटीजर के इक्वल ही रखना है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, दैट इज एक्स स्क्वायर √0 √1 √2 √3, तो दैट मीन्स √1 1 होता है, √0 0 होता है, √2 √3। अब आसान है, आपको लिमिट्स जो है ना इंटीग्रल की, इसकी हेल्प से लिखना है। लिमिट्स इंटीग्रल्स की इसकी हेल्प से, और इसकी हेल्प से क्या लिखनी है, वैल्यूज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो ध्यान दीजिए, क्या करें, 0 से √2 है, √2 कहाँ आएगा, √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो दैट इज यहीं आएगा। सपोज कर लीजिए √2, ये √2 है। अब चलो चलते हैं, दैट इज लिमिट 0 से 1, x की वैल्यूज ही लिमिट्स यूज होंगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 से कहाँ तक, √2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर dx। अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, √2 तक ही है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो कहाँ से कहाँ गए, 0 से 1, 0 से 1 में वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज 0। अगला इंटीजर 1 से 2 गए हैं, तो अब आप बताइए 1 से 2, तो अगला इंटीग्रल का वैल्यू जो आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का, दैट इज 1। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से 2 है, दैट इज 1। अब इवैल्यूएशन कीजिए, सिंपल, 0 का इंटीग्रल 0 प्लस इसका इंटीग्रल x लिमिट 1 से √2, तो दैट इज आंसर इज व्हाट, √2 माइनस 1, दिस इज द आंसर। याद रखना है, लिमिट्स आपको x की वैल्यू से लेना है, और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है वो जो आपने लिखा है यहां से आएगी, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करें। क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर लिमिट 0 से 3/2। अब जरा समझना, आपको इसी ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन करना है, इसको डिफाइन नहीं करना है, ये x तो ग्रेटेस्ट फ्री है। तो आप सिंपली फिर से वही करोगे, नंबर लाइन फॉर्म करो, 0 1 2 3 फॉर्म कर लिया। एक्स स्क्वायर की वैल्यूज जो होंगी वो इंटीजर्स होंगी, तो दैट इज 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, सो ऑन चलता रहेगा। यहाँ से x की वैल्यूज निकाल लीजिए, x इक्वल्स टू 0 1 √2 और √3, सो ऑन चल रहा है, दैट्स ऑल। अब लिमिट्स आपको पहले ही बताया, लिमिट्स ये डिसाइड करेगा, वैल्यूज ये डिसाइड करेगा। अब बताइए आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, पहले 0 से 1, 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस फिर 1 से कहाँ, √2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस ये 3/2 1.5 होता है, तो 3/2 जो 1.5 है, ये 1.5 यहाँ आया 3/2, और इसके बीनीथ आएगा थोड़ा सा पीछे √2, तो दैट मीन्स हमें √2 से कहाँ जाना पड़ेगा, 3/2 तक, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर। ये x साथ में चलता रहेगा, ये मैं सो रहा था, ये साथ में रहेगा x 1/√2, ये x साथ में रहेगा, दिस इज dx। अब सोचो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू, दैट इज पहला 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 to 1 है, तो पहला इंटीजर में 0 to 1 में 0,
दैट इज 0, x इंटू 0 लिमिट 0 to 1, तो दैट इज 0 हो जाएगा ये पूरा पूरा, प्लस 1 से √2। अब बताइए x तो सेम, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू अब 1। नेक्स्ट फिर √2 से 3/2, x सेम, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू 2 dx। अब इवैल्यूएशन करेंगे सिंपली, देखो अब कैसे करते हैं, कैलकुलेशन ध्यान से करना होगा, नहीं तो इतना करने के बाद मिस्टेक हो जाएगा तो फायदा नहीं। दैट इज 0 प्लस x का इंटीग्रल दैट इज x स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 1 to √2 प्लस 2 और x का इंटीग्रल x स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट √2 to 3/2। इवैल्यूएशन कीजिए, ये 2 तो ये 2 से कैंसिल हो गया, दिस इज √2 स्क्वायर दैट इज 2 अपॉन 2 माइनस 1 स्क्वायर 1 अपॉन 2 प्लस 3/2 स्क्वायर 9/4 माइनस √2 स्क्वायर 2। तो इसे कैलकुलेट करते हैं, 2 1 जा 2, 1 माइनस 1/2 दिस इज 1/2 प्लस 9/4 माइनस 2। इसे सिंपल कर लो, एलसीएम 1, 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 1/4, एलसीएम 2 4 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, दिस इज 3/4, 3/4 इज द आंसर। तो ध्यान रखना है वैल्यूज के लिए जो आपको बताया और लिमिट्स के लिए ये जो बताया कि लिमिट्स आपको x की वैल्यूज से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा सा अब क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा है बड़ा सा लग रहा है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं अब, ये पहले जेई में आ चुका है क्वेश्चन, अब फिर भी रिवीजन के लिए करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन इज 0 to 9 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अंडर द रूट 10x अपॉन x प्लस 1 dx। तो प्रोसेस वही है, आप नंबर लाइन फॉर्म करो, दिस इज 0 1 2 3 4 ऐसा चलता रहेगा। आपको क्या करना है, सेम थिंग पुट, किसको पुट करना है, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है इसको, इसकी वैल्यू इंटीग्रल वैल्यूज ही आएंगी, तो दैट मीन्स इसको लिखा हमने 10x अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू, इंटीग्रल वैल्यूज मतलब इंटीजर्स आएंगी 0 1 2 3 4 सो ऑन। अब स्क्वायरिंग कर लेंगे, दैट इज 10x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। बट हमारे पास x की वैल्यू 0 से 9 तक ही जानी है, तो अब आप बारी बारी करके x की वैल्यू तीनों केसेस में निकाल लोगे। 0 तो लोअर लिमिट है, इसको छोड़ दो, 1 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज 10x इज इक्वल्स टू x प्लस 1, दिस इज 9x इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 1/9। अब 10x अपॉन x प्लस 1 क्या रखोगे, 4, तो इससे वैल्यू निकालो, दिस इज 10x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4 इम्प्लाइज 10x माइनस 4x 6x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 2/3। नेक्स्ट 10x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9। अब 9 रखोगे तो दिस इज 10x इज इक्वल्स टू 9x प्लस 9, दिस इज 10x माइनस 9x, दिस इज x इक्वल्स टू 9। तो अब हमारे पास जो लिमिट्स हैं, आपको याद होगा लिमिट्स हमें x की वैल्यूज से लिमिट लेनी है, मतलब लिमिट्स यहाँ से आएंगी, ये जो x की वैल्यूज़ हैं ये लिमिट्स बताएंगी। तो लिमिट्स के लिए कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 0 से 1/9, फिर 1/9 से 2/3, फिर 2/3 से 9। देखो अब इंटीग्रल्स अब लिखते हैं, इंटीग्रल्स 0 to
1/9 स्क्वायर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10x अपॉन x प्लस 1 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर dx प्लस 1/9 टू 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अंडर द रूट 10x अपॉन x प्लस 1 dx प्लस तीसरा आया आपके पास 2/3 टू 9 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अंडर द रूट 10x अपॉन x प्लस 1 dx। अब थोड़ा समझिए, ये अच्छी तरह समझना है क्योंकि इसमें थोड़ा वर्क ज़्यादा है, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड अच्छी हो जाएगी। अब देखिएगा, अब इसको आगे मैं लिखने के लिए इधर लिखता है तो लिमिट्स में वैल्यूज़ लिखने के लिए देखना, इधर ऊपर ही लिखता हूँ मैं वैल्यूज़। तो बात समझिएगा, पहले वाले में वैल्यूज़ क्या आएगी, पहले वाले में 0 to 1 में वैल्यू पहली इंटीजर क्या है, 0 है, तो दैट इज़ 0। ये हो गया आपके पास कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1/9 dx। दूसरे वाले में सेकेंड इंटीजर दैट इज़ 1, ये हो गया आपके पास 1/9 to 2/3 1 dx। नेक्स्ट इंटीजर इज़ 2, तो दैट इज़ 2 dx 2/3 to 9। अब इवैल्यूएशन के लिए ये हो गया 0, ये हो गया दैट इज x dx इंटीग्रल x लिमिट्स 1/9 टू 2/3 प्लस ये हो गया 2x लिमिट 2/3 टू 9। अब बताइएगा अब क्या करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2/3 माइनस 1/9 प्लस 2 बाहर, दिस इज 9 माइनस 2/3। अब कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन में देखिए क्या आएगा, दैट इज इधर एलसीएम लिया 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 माइनस 1 प्लस 2, इधर एलसीएम लिया 3, 9 3 जा 27, 27 माइनस 2 25, और अब आया आपके पास आंसर इसके आगे 6 माइनस 1 दिस इज 5/9 प्लस 25 2 ज़ा 50/9 3, सॉरी 50/3। अब आंसर आएगा एलसीएम 9, 9 1 जा 9, 5 3 3 ज़ा 9, 3 50 ज़ा 150, दिस इज 155 अपॉन 9, दिस इज द आंसर 155/9। ध्यान रखिएगा इसकी वैल्यू जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की आएगी ऑलवेज 1 2 3 4 ऐसे ही आएगी, नाम ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर ही रिजल्ट आएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन, ये थोड़ा और ध्यान देना है इस पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे, इसमें आपको थोड़ा एक चीज़ और सीखने को मिलेगा। देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन में फिफ्थ क्वेश्चन क्वेश्चन 0 to पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। अब कॉट एक्स की वैल्यू जो होती है आपकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये कैसा कैसा बहुत खतरनाक वैल्यू है, तो इसके लिए प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। इसे लेट कर लिया i इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू लिमिटेड है नहीं, तो 0 to पाई है। कॉट 0 जो होता है वो आपको पता है, कॉट 0 इन्फिनिटी होता है और कॉट पाई 0 होता है। इन्फिनिटी टू 0 अजीब सा आएगा, तो ऐसा पुट नहीं करते हैं, प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। इसमें हमने ये प्रॉपर्टी सीखी है 0 to a f(x) dx इज इक्वल्स टू 0 to a f of a माइनस एक्स dx। तो ये अप्लाई करते हैं, तो दिस इज i इक्वल्स टू दैट इज 0 to पाई cot of पाई माइनस एक्स dx, a माइनस एक्स, पाई इज a,
दैट इज 0 टू पाई कॉट पाई माइनस एक्स मतलब कॉट 180 माइनस थीटा, दिस इज माइनस कॉट थीटा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड अप करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ऐड अप करेंगे, दिस इज 2i एंड इंटीग्रल 0 टू पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस कॉट एक्स, दोनों इंटीग्रल्स को कॉमन करके एक इंटीग्रल में लिख लिया। यहाँ से एक प्रॉपर्टी अब आपको और बताता हूँ मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है आपका -1 इफ x डज नॉट बिलोंग टू z, अगर इंटीजर नहीं है तो, और 0 आता है इफ x बिलोंग्स टू z, x एक इंटीजर हो। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं ये इसमें फर्स्ट वाले में लाई करेगा, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस कॉट एक्स इक्वल्स टू व्हाट, -1। तो ये आपको थोड़ा सा रिमेंबर करना है, ये याद रखना है ये प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर की। तो आपके पास क्या आया, 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई, दिस वन इज व्हाट, -1 dx। अब इंटीग्रल कैलकुलेट करना आसान है, दैट इज 2i इक्वल्स टू, दिस इज -x लिमिट 0 टू पाई, तो दिस इज 2i इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पाई माइनस 0, तो i बिकम्स इक्वल्स टू -π/2, तो दिस इज द आंसर। ये अब आप समझ लो, ये तो किंग्स रूल है डेफिनेट इंटीग्रल का, ये जानते हैं आप लोग, तो ये अप्लाई करना सीख लो। ये सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शंस के क्वेश्चंस हैं डेफिनेट इंटीग्रल के, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अब नेक्स्ट क्लास में बताऊँ।